चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 के मैथ के एनसीईआरटी प्रश्नमाला में आज त्रिकोणमिति का परिचय बता देते हैं। त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का सूत्र बता देते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति कहेंगे किसको? त्रि माने तीन, कोण माने कोण होता है, मेट्रोन माने माप होता है, यानी तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। ऐसे तो त्रिकोणमिति से जो है ग्रह की दूरी, हेलीकॉप्टर अगर उड़ रहा है उसकी दूरी, कोई मंजिल मतलब कि बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई, ये सब मापा जाता है त्रिकोणमिति में, है ना। त्रिकोणमिति जो है समकोण पाइथागोरस जो दिए हैं परिमेय है समकोण त्रिभुज पर कि कर्व का वर्ग हम दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, उसी पर बैठाया गया है ना। और इसमें 6 निष्पातियां दिया गया है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट होता है। ये 6 निष्पातियां हिपार्कस नाम के वैज्ञानिक गणितज्ञ दिए हैं। क्या दिए हैं? हिपार्कस नाम के वैज्ञानिक दिए हैं। इसलिए त्रिकोणमिति का जनक जो है हिपार्कस को कहा जाता है। समझ रहे हैं? सबसे पहले इस चैप्टर में आपको बताएंगे हम है ना समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, सूत्र बता रहे हैं। अगर और पूरा परिभाषा जानना है तब पीछे मेरा वीडियो एक होगा, उसमें एक एक पॉइंट पर एक एक परिभाषा बताए हैं, देख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जिसको हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। ये लंब हो गया जिसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। ये आधार हो गया जिसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। समझ गए? अब इसमें क्या है? कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खाली एच बराबर बोलेगा तो स्क्वायर उछड़ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक ये सब समझ में आ गया सबको? ध्यान दीजिएगा, एक चीज को नोट में लिख भी देते हैं। नोट में एकदम इंपॉर्टेंट चीज है ये। भारी कंफ्यूज होता है, सब बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं आपको। न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होती है। की बोले? न्यून कोण के सामने हमेशा जिस न्यून कोण का चर्चा करेंगे उसके सामने वाला भुजा न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होती है ना। न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इसको हर हाल में याद रखिएगा, नहीं तो भारी कंफ्यूज हो जाइएगा। जब हिसाब बताएंगे उस समय भी इसका चर्चा हम करेंगे। क्या बोले? न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब। आप तो जानवे करते हैं समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है ना। न्यून कोण के सामने लंब और समकोण के सामने कर्ण। अब अगर जैसे बता रहे हैं, अगर इस कोण की हम चर्चा करें, इस कोण का चर्चा कर रहे थे, न्यून कोण है, ताकि एक त्रिभुज में अगर एक समकोण
एक त्रिभुज में 3 कोण, और 3 कोण में एक कोण समकोण है तो 2 कोण न्यून कोण होगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहा है कि नहीं? तो अगर इस न्यून कोण की बात करेंगे तब ही लंब है। अगर कोई गलती से ई न्यून कोण का चर्चा कर दिया कि ए न्यून कोण है तो उसके लिए लंब नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। इसके सामने ये है, इसके सामने ये। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं इस न्यून कोण का चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए इस न्यून कोण का मान थीटा, थीटा, इसको इस न्यून कोण को कौन चीज से इंडिकेट किए? थीटा से इंडिकेट किए। एकदम आराम से 2 नंबर लेके चलाएगा, बस अति खाली सूत्र ध्यान में रहेगा। तो क्या बोले हम? जिस न्यून कोण की बात कहें, अगर ये लंब दे दिए इसका मतलब हम इस न्यून कोण की बात कर रहे हैं। अगर कोई गलती से यहाँ थीटा दे दिया, इस न्यून कोण की बात करेगा तो ये लंब कभी नहीं होगा। उसके लिए लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और कर्म तो आप जब बता दिए तो अंदर भी बताएगा कि समकोण के सामने कर्म है, कर्म ये। जब भी कंफ्यूज होता है लंब और आधार में, है ना? तो आप अभी आपको बता दिए हम कि जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसके हम सामने हमेशा लंब होती है। न्यून कोण की बात करेंगे तो इस न्यून कोण की बात करेंगे, बार बार बोलने का भी कोई मतलब है, समझ लीजिए। इस न्यून कोण की बात करेंगे इसके लिए ये लंब, और इस न्यून कोण की बात करेंगे इसके लिए ये लंब। सब हो गया लिखित सब। चलिए आप इसका सूत्र देख लीजिए। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा माने इस न्यून कोण के लिहाज से हम लोग चल रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्म। साइन थीटा बराबर होता है, इसका ट्रिक भी हम बताएंगे लास्ट में, ध्यान से देख लीजिए, इसका ट्रिक बताएंगे लास्ट में। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्म, अर्थात कह सकता है P बटा H, P बटा H। लंब को P से, कर्म को H से। और इस त्रिभुज के अनुसार बोलेंगे तो लंब हो जाएगा AB और कर्म हो जाएगा AC। कोई दिक्कत? एकदम तीनों पार्ट लिखे हैं। नंबर 2, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्म। घबराइएगा नहीं, इसका हम ट्रिक बताएंगे आपको, जो भूल में नहीं कीजिएगा, एकदम याद रहेगा ये हर हाल में आपको। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्म। आधार बटा, आधार को किससे इंडिकेट किए? और कर्म को एच से। इस त्रिभुज के अनुसार आधार क्यों हो जाएगा और कर्म क्यों हो जाएगा? एसी। कोई दिक्कत? नंबर 3, अगर ये याद समझ में आ रहा तो हिसाब भी समझ में आएगा। टेन थीटा, साइन कोस टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब को कौन चीज से इंडिकेट करते हैं? आधार को B से। इस त्रिभुज के अनुसार लंब क्यों हो जाएगा? आधार BC। कोई दिक्कत? अब साइन के उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। साइन के उल्टा होता है, साइन के उल्टा, ठीक? तो कोसेक साइन का लंब बटा कर, तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्म बटा लंब। कर्म को कौन चीज से? लंब को कर्म हो जाएगा AC, लंब हो जाएगा AB। कोई दिक्कत? अब कोस के उल्टा होता है सेक, सेक, सेक थीटा, है ना? सेक एक उल्टा करेंगे आधार बटा कर्म, तो क्या हो जाएगा? कर्म बटा आधार। जगाना है, बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा आप कॉपी में, हिंदी में भी पहले। और इसमें कर्म क्या है? AC, आधार BC। अब टेन के उल्टा कॉट, टेन के उल्टा कॉट। एकरा में P बटा B, तो एकरा में B बटा P, मतलब आधार बटा लंब, आधार बटा आधार हो जाएगा लंब हो जाएगा AB। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? आए? इतना ही सूत्र है बाबू, इतना ही सूत्र है। पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मिटाने वाला जी, इतना ही सूत्र है, इतना ही सूत्र है, इतना से ही पहला चैप्टर आपका खत्म। अब पहला चैप्टर से 2 नंबर एगो
हाँ एकदम फिक्स प्राइस है, एक दाम रहेगा हर हाल में दूध। मिटाते हैं इसको, चलिए आगे आ जाइए। आप देखिए ट्रिकली बता देते हैं आपको, है ना, ट्रिकली बता देते हैं। साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। अब कहोगे सर उल्टा भी हमको याद नहीं रहेगा, कैसे याद रहेगा तू भी बता देते हैं। इसी में टी लगा हुआ है, टेन में टी लगा हुआ है ना, तो इसका उल्टा कोट होगा, समझ गए। टेन में टी लगा हुआ है, कोट में भी टी लगा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। सेक के उल्टा कोस के उल्टा सेक, एक लास्ट में एस, तो एक लास्ट में शुरू में एस। कोई दिक्कत? और जब दू गो है तब तीसरका तो एक हो गया, ठीक समझ गए। ट्रिकली बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पंडित, कौन जी? बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, हर हर प से पंडित, अब बी से बिदरी बद्री, अब पी से प्रसाद, एच से हर, एच से हर, अब बी से बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद। लेकर उल्टा कर दीजिए, एच बटा बी बटा पी। कोई दिक्कत? साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, टेन टी कोट टी, सेक के उल्टा, सेक के उल्टा, है ना। एकरा में एस से, एकरा में एस से शुरू करेंगे, है ना। और लास्ट में, शुरू में एकरा में सी है, एकरा में लास्ट में सी। से जब इन दोनों के आ गया तो एकरा उल्टा कोसेक हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, एच बटा पी, एच बटा बी, बी बटा बी, है ना। लंब बटा कर्ण, आधार बटा लंब बटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। कोई दिक्कत? पहला चैप्टर का सूत्र छूमंतर समझ गया। अब अगर ये पता है आपको तो बस चैप्टर खत्म। बता भी देते हैं, ऐसे बता देते हैं।